हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो रोज़ाना की तरह आज मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि बच्चों को और घर के काम के चक्कर में, और ठंड कुछ ज़्यादा है तो काम ज़्यादा ही हो जाता है और काम जल्दी नहीं हो पाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने सारा काम निपटा लिया है। अब 2:02 हो गए थे और मैं फ्री हो गई थी। तो मैं रोज़ाना की तरह बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और एग्ज़ाम डेट शायद अभी आई नहीं है और नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम हमारा मार्च में होगा। तो जो जितना भी अफवाह उड़ी हुई थी कि फरवरी में हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारे एग्ज़ाम मार्च में होंगे। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है और हम मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सफल होना है ना, तो आप असफल इंसान के साथ यानी फेलियर इंसान के साथ रहिए, क्योंकि वो आपको एक एक स्टेप बताएगा वो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत करी है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है ते सिर पे पड़त निशान। अगर आप कोशिश कर लेंगे ना कि आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, बार बार कोशिश करेंगे तो एक टाइम पहुंच ही जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक फेलियर इंसान, एक असफल इंसान के साथ रहिए, तो वो आपको बताएगा कि उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, और उसको तरीका भी पता होगा। अगर आप उसके साथ रहेंगे तो वो आप उस अपनी मंजिल तक जल्दी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप अगर अकेले चलेंगे तो आपको वहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप किसी फेलियर इंसान के साथ रहेंगे तो वो आपको जल्दी तक अपनी मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। तो अभी मैं मैथ्स कर रही थी, मैथ्स करते करते मैंने टाइमर भी लगा दिया, बट मैं अपना टाइमर पे भी ध्यान दे रही हूँ कि कितना मैंने पढ़ाई करी है, कितनी मैंने पढ़ाई नहीं करी है। और बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सभी हाउसवाइफ को पता है। तो अभी मैं मैथ्स कर रही हूँ। मैथ्स वैसे मैं हितेश मैथ्स चैनल है यूट्यूब से, मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ। और जैसे वो अभी ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो ज्योमेट्री रिवाइज वगैरह मैं अभी मेरे पास बुक है, मैं वहाँ से कर लेती हूँ। तो अभी पढ़ते पढ़ते हो गई है शाम, और शाम की शुरुआत चाय से होती है, मॉर्निंग की शुरुआत भी चाय से होती है। तो चाय के साथ में थोड़ी मैक्रोनी बना रही थी बच्चों के लिए, और अब चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिए हैं। तो मैं शाम का खाना मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाने के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि मेरा रात का खाना जल्दी बन जाए और मेरे को टाइम लग जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ तो मुझे लगता है कि आज का दिन बेकार गया और मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता है। और कितनी मैंने मेहनत करी थी सीटेट क्लियर करने के लिए, वो मुझको ही पता है कि मैंने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया था। 0 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी थी अपनी पढ़ाई पर, 1 रुपये भी बिना खर्च करे मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। मैंने कोई बुक भी परचेज़ नहीं करी थी, सिर्फ मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था और वहीं से पढ़ के मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। तो मैंने अब सोच रही हूँ, मेरा टारगेट ये है कि मेरा KVS भी क्लियर हो जाए, बट मैंने अभी कोई भी बुक नहीं परचेज़ करी है। अभी सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ और यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ, उसी के हेल्प से करूँगी। फ़र्स्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम, मेरे से बहुत से बच्चे इनका फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा। पैटर्न तो हमें पता है, बट
अभी एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम किस तरीके से आ रहा है, तो सुपर टेट की भी तैयारी साथ साथ में चल रही है। और मेरी बहुत सी सहेलियां ऐसी हैं जो जिनके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है पढ़ने में, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। वो भी मेरी तरह किस तरह का टाइम मैनेज करके पढ़ाई कर रही हैं वो तो उनको ही पता है। बट आप कोशिश करते रहिए, आप सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। और रात का खाना बन चुका है मेरा, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। खाना वाना अब हम लोगों ने खा लिया है, 10 मिनट हो गया है, तो अब यहाँ मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। हिंदी मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है। मैंने नोट्स बना लिए थे यूट्यूब चैनल से, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं। यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च मार के मैंने ओपन करा था जो भी मुझे पढ़ना था, और उसी के थ्रू मैंने नोट्स बनाया है। लगभग मेरी हिंदी कंप्लीट हो गई है। हिंदी का सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं था, उसको करने में सिर्फ 2 से 3 दिन लगा था, मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।